साथियों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों की परेशानी होती है और चैप्टर बड़ा होने के कारण वो उसको इजीली याद नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमकी बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पी ब्लॉक वाले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो इस चैप्टर से कुल 4 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन के रूप में रहेंगे। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसको कैसे याद करना है, हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि निम्न विधियों का सचित्र वर्णन करें। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल निर्माण का ओस्टवाल्ड प्रक्रम और सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की सहस्पर्श विधि। ये मैंने कंप्लीट इसलिए लिखी कि इनमें से कहीं से भी आपसे थोड़ा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि, हैबर विधि, नाइट्रिक अम्ल निर्माण के ओस्टवाल्ड प्रक्रम और सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की सहस्पर्श विधि। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उनका आपको नाम, सूत्र या अनुनादिक संरचना, इन तीनों में से एक चीज़। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आपके सिलेबस में दे रखे, उनमें से किसी का भी नाम, सूत्र या अनुनादिक संरचना आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फॉस्फोरस और सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको उनका नाम आना चाहिए, उनका सूत्र और उनकी संरचना। उनमें से किसी एक का क्वेश्चन आपसे पुटअप जरूर किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो विशेष ध्यान रखिए, फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सो अम्ल के नाम, सूत्र और उनकी संरचना अपने को याद होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी ने देखा होगा कि चैप्टर के लास्ट में 18 वर्ग में जिनों के कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। तो ये जो कंपाउंड है इन सभी का हमें संकरण पता होनी चाहिए और इन सभी की हमें संरचना अर्थात इनकी ज्यामिति अपने को पता होनी चाहिए। देखा गया कि इन 5 में से कोई ना कोई एग्जाम यौगिक है वो एग्जाम में रिपीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने निम्न को समझाइए। एक तो भूरी वाले परीक्षण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण लिखे। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि NH3 अमोनिया को लुईस क्षार क्यों कहते हैं। एक अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं जहां हैलोजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं और क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ रासायनिक समीकरणें भी पूछी जाती है, जैसे कॉपर या जिंक की, किसकी, कॉपर या जिंक की तनु व सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, कॉपर या जिंक की तनु या सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन निर्माण की डेकोन विधि, या क्लोरीन की क्रिया जब हम ठंडे व तनु या गर्म या सांद्र NOH के साथ करते हैं उसके रासायनिक समीकरण, और जब क्लोरीन गैस का हम विरंजन करते हैं तो इसकी भी समीकरण पूछी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर से मैंने कहा कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी पाठ्यनीति कुछ एग्जाम्पल दे रखे जो जिसके मैंने पेज नंबर और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप इनको भी एक बार पढ़ के जाए। जैसे पेज नंबर 178 पर एग्जाम्पल 7.1, 7.2, पेज नंबर 180 पर एग्जाम्पल 7.3, पेज नंबर 184 पर 7.5 एग्जाम्पल है, पेज नंबर 188 पर एग्जाम्पल 7.7 और 7.8, पेज नंबर 190 पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं। क्वेश्चन कौन सा, 7.11, पेज नंबर 198 पर 7.18 और 7.19 क्वेश्चन है, पेज नंबर 206 पर एग्जाम्पल 7.15, पेज नंबर 209 पे एग्जाम्पल 7.16 और पेज नंबर 212 पर क्वेश्चन नंबर 7.30। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो उम्मीद है कि जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर अगर अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो इतना पढ़ने के बाद उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।